सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो लिविंग इंडिया न्यूज़ ते मैं मनदीप तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ तह दिलों निੱਘਾ स्वागत करदी हां। उम्मीद करदी हां सारे चढ़दी कला दे होंगे जी। लेके आ गया बेहद खास प्रोग्राम वीज़ा लाइव। सो वीज़े नाल जुड़ियां खास गल्लां बातां करांगे, खास तौर दे उपर मंच दे उपर सद्दा दिंदे हां खास एक्सपर्ट्स नूं। लेकिन अज तुहाडे सवालों के जवाब देने का करके असी खास मेहमान दे नाल लाइव होने जा रहे हैं जी। स्काइप के उपर खास गलबात करांगे। सो अज मेरे नाल जुड़े ने जी वेस्टर्न ओवरसीज तो प्रदीप जी। सो स्वागत। सत श्री अकाल प्रदीप जी। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। प्रदीप जी की हाल चाल ने? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बिल्कुल। सो मैं दर्शकों को दसिया भी अज तुसीं साडे नाल जुड़े हो, खास एक्सपर्ट्स नूं सद्दा दिंदे आ। सो अज तुसीं साडे नाल मेरे नाल इस मंच ते तां नहीं हैगे, लेकिन तुसीं मेरे नाल स्क्रीन जरूर शेयर कर रहे हो। सो मैं पूछना चाहूँगी भी जिहड़ा तुहाडा सैमीनार चलदा पिया ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो जिहड़ा चलदा पिया है वो किन्ना क वधिया चलदा पिया है, किद्दां दा जिहड़ा अज दा एक्सपीरियंस तुहाडा इत्थे रहा? जी देखिए, ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो जो हम कर रहे हैं सैटरडे को हमारा चंडीगढ़ था। आज मैं अमृतसर ऑफिस में हूँ। अमृतसर हमारा एचके क्लार्किन में था। बहुत बढ़िया यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्यार मिला। इवन अगर मैं बात करूँ मोर देन 500 स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स आके मिले हैं। हमने कोशिश की है यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट से स्टूडेंट्स को मिलाने की, और साथ साथ में मैं हर एक बच्चे से मैं मिला हूँ। तो सुबह से लेके शाम तक इतना और क्राउडेड था। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, स्टूडेंट्स के मन में काफी चीजें थी जो उनके दिमाग में चल रहे थे कि जी कोई स्पाउस वीजा पे जाना चाहता है, जो कोई सिंगल है, कोई रिफ्यूज है, कोई फ्रेश स्टूडेंट्स है। तो हर एक स्टूडेंट से क्वेश्चंस लिए हमने यहाँ पे। इवन के बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जी मेरी फाइल एम्बेसी में लगी हुई है, व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन इन फ्यूचर। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे जी सीएक्यू अभी कुछ कॉलेज का सस्पेंड था, वो उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कॉलेज के सीएक्यू सस्पेंड हुए थे वो अब वहां की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जी यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम सफर ज्यादा नहीं कर सकते, तो अब उनकी सस्पेंशन रिमूव हो चुकी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के थे। इवन कुछ स्टूडेंट्स आईएलटीएस और पीटी को लेके भी थे, रियलिटी टेस्ट को लेके भी थे। तो मोर देन 500 स्टूडेंट्स को हमने आज एंटरटेन किया है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल मंगलवार का दिन है जी। कल मैं जलंधर दमाया होटल में ये हमारा सेमिनार हो रहा है। तो सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा नियर डियर जो भी आसपास रहता है या कहीं भी रहता है वो मेरे से कल मिलना चाहता है तो जलंधर माया होटल में मैं होऊंगा, और वहां पे यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। बिल्कुल। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, हर एक कंट्रीज की काउंसलिंग दी जाएगी। जी बिल्कुल। प्रदीप जी इन्ना औखा टाइम चलदा पिया कोरोना काल दे दौरान। सो लोकी किसी नाल मिलन तो डरदे पे ने, ते तुसीं इंटरनेशनल लेवल ते इन्ना वड्डा एक्सपो करा रहे हो। डेलीगेट्स अज किहड़े-किहड़े यूनिवर्सिटी दे डेलीगेट्स जिहड़े ने तुहाडे नाल इत्थे आए सी? ते मैं पूछना चाहूँगी सवाल बच्चों के मन च बहुत सारे सवाल हुंदे ने। सो बेहद खास जिहड़ा सवाल, कोई मेजर सवाल अज जिहड़ा तुसीं बार-बार हर बच्चे दे मूँह दे उत्ते सवाल सुनिया होवे, सो वो सवाल किहड़ा सी? जी बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन यही थे कि जी अगर हम आज फाइल लगाते हैं तो क्या मई इनटेक में हम जा पाएंगे, फ्लाइटें स्टार्ट हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, और इवन के क्या ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन थे मेरी फाइल लगी हुई है उसका क्या होगा। कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि जी हमने सीएक्यू अप्लाई करना है क्यूबिक में तो मॉन्ट्रियल में, तो वहां में हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट ऐसे थे जो जर्मनी से वापस आए हैं या न्यूजीलैंड से वापस आए हैं, वापस स्पाउस वीजा पे जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट के क्वेश्चन, अच्छा जो स्पाउस पे है उनके ये क्वेश्चन थे कि जी हम क्या साथ फ्लाई कर पाएंगे या लेटर जा पाएंगे। तो कुल मिला के हर एक स्टूडेंट एग्रेसिवली यही जानना चाह रहा था, अपने भविष्य को लेकर चिंतित था कि फ्यूचर क्या होगा। तो 2021 एक बहुत बड़ी होप के साथ आ रहा है। तो मैं स्टूडेंट्स को यहाँ भी बता रहा था और आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2021 बहुत बड़ी होप के साथ है। वैक्सीन ऑलरेडी आ चुका है और इवन के धीरे धीरे फ्लाइटें भी दोबारा रिज्यूम हो रही हैं, और इवन के एम्बेसीज भी वीजा देना स्टार्ट हो चुके हैं। इवन वीएफएस भी अपॉइंटमेंट देनी स्टार्ट कर चुका है। तो 2021 स्लोली एक अपनी पेस पकड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल। असीं लाइव है। सो साडे दर्शक जिहड़े ने साडे शो का हिस्सा लगातार बनते पे ने, लेकिन असीं कॉल्स थोड़ियां जिहियां लुक के लवांगे। उस तो पहला थोड़े जे खास जिहड़ी जानकारी है दर्शकों को दे दईए भी जिहड़े दर्शक साडे नाल लेट जुड़े ने वो साडा ही प्रोग्राम फेसबुक के उपर भी देख सकते हैं। बिल्कुल तुसीं लिविंग इंडिया के पेज के उपर भी देख सकते हो। इस तो अलावा तुसीं वेस्टर्न ओवरसीज के फेसबुक पेज के उपर भी देख सकते हो। प्रदीप
प्रदीप जी सवाल पूछूंगी कि उत्थे तो बहुत सारे दर्शक से स्टूडेंट से जिन्होंने तुहानू सवाल पूछे, लेकिन कई ऐसे दर्शक ने जिहड़े उत्थे नहीं पहुंच पाए। सो सवाल मेरे कोल भी उदा दे कुछ हैगे ने, मैं जवाब चाहूंगी। गैप नू लेके बहुत वड्डा जिहड़ा बच्चों के मन दे विच भुलेखा हैगा भी गैप 2020 क्योंकि कोरोना काल चलदा पिया सी, सो बच्चों ने कई ऐसे बच्चे सी जो 2019 पास आउट होए सी 2020 गैप दे विच आ गए। सो किस तरीके दे नाल कंसीडर हो जाऊगा, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हैगी? देखिए यहाँ पे मनदीप मैम, हर एक कंट्रीज का अपना अलग अलग नजरिया है सोचने का। इवन आज मैंने कुछ स्टूडेंट ऐसे भी एंटरटेन किए जो 2007 या 2005 पास आउट भी थे। अगर आपकी बात करूं 2019 पास आउट जो बच्चा है, 2020 सबको पता है कोविड रहा था, हर एक बच्चा अपने घर में रहा है, तो कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हर एक बच्चा जो 2020 पास आउट है, 2019 पास आउट है, उसका गैप कोई गैप नहीं माना जाएगा। उस बच्चे को अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटीज और एम्बेसी एंटरटेन करेगी और बच्चे का वीजा लगेगा। बिल्कुल। सो दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕਾਲਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੋ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ होटल ਦੇ ਵਿੱਚ डेलीगेट्स ਨੂੰ खुद मिल सकते हो। मनदीप, इसके अलावा 20th को वेडनेसडे हम पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल, 21st थर्सडे अंबाला होटल क्लार्किन जो कि जग्गी सिटी सेंटर है, 22nd जन फ्राइडे करनाल होटल डिवेंचर, 23rd जन सैटरडे कुरुक्षेत्र होटल 9th प्लानेट एंड 25th जनवरी दिन मंडे सोनीपत उत्सव पार्टी हॉल जो कि सुभाष चौक पे है। यहाँ हमारे फेयर है ऑफ ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप हर एक कंट्रीज के स्टूडेंट्स को एंटरटेन किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे, साथ साथ में यहाँ पे आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल और पीएसएन सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे जो बच्चों को 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजी देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं मनदीप जो मार्केट में घूम रहे हैं जिन बच्चों का डिजायर्ड स्कोर नहीं आ पाता क्योंकि हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं और इंग्लिश कंट्री में जाना है तो आइल्स एक मेजर पार्ट है, या आइल्स या पीटी। एक बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, लेकिन उसका 5.5 या 6 बैंड से ऊपर स्कोर नहीं आ रहा, जैसे 6.5 बैंड चाहिए। तो आइल्स और पीटी में हमारी बहुत अच्छे लेवल पे एक तरह से महारत है। जो बच्चा अगर आइल्स पीटी को लेकर परेशान है तो इन फेयर में पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रदीप जी आपकी यहाँ पे दी जाती है। जी प्रदीप जी, आपकी बात मैं जरूर सुनूंगी, लेकिन दर्शक हमें बार बार कॉल्स कर रहे हैं, सो थोड़ा सा एक बार दर्शक का सवाल पूछ लें। हेलो जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम, की नाम है जी, कितों बोल रहे हो? मैम हरजिंदर सिंह नाम है जी, मुक्तसर बोल रहे हैं जी। हरजिंदर जी की जानकारी चाहते हो? मैम मेरी ना वाइफ ਦਾ ਜੀ +2 ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ 6 ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ +2 ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਮ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 17 ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਰਿਜ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮੈਮ ਹੋ ਗਏ 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 4 ਮੰਥਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। +2 ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਸ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਟਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡਸਰ ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। इंतजार जी, की कहोगे प्रदीप जी? देखिए हरजिंदर जी को यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इवन 2017 पास आउट है और इवन मैरिड है और 6 बैंड एक मॉड्यूल में 5.5 है। अब कौन से कोर्स में अप्लाई किया, कौन से कॉलेज में अप्लाई किया, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं अगर बात करूं तो प्रोफाइल ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं है। 2017 पास आउट है। अब गैप में इन्होंने क्या किया है, क्या मेंशन किया है, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीजा नहीं आ सकता, वीजा आ सकता है अगर अच्छे तरीके से फाइल को प्रिपेयर किया जाए तो। जहां पे अगर आपका कंसल्टेंट बोल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस तो लगा लीजिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपनी कॉलेज की रिफंड पॉलिसी जरूर पढ़ लें। रिफंड पॉलिसी में अगर ये लिखा है कि अगर वीजा रिजेक्ट होता है तो फीस वापस मिल जाएगी, तो गो अहेड
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा लेनी चाहिए। लेकिन अगर रिफंड पॉलिसी में ये लिखा है कि रिफ्यूज हो गया तो आपकी फीस क्या नाम है 1 सेमेस्टर की वो नहीं देंगे, तो फिर आपको वेट करना चाहिए कि जब आपका वीजा है तब आप अपनी क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल। डेफर किस स्टूडेंट को लेना चाहिए प्रदीप जी? क्या आज आप क्या सलाह दोगे, कौन सा बच्चा है जो डेफर ले? इस एक सवाल के बाद हम फिर से अपनी जो कन्वर्सेशन है उस पे आएंगे, लेकिन पहले दर्शक भी साथ जुड़े हैं तो उनका सवाल। हेलो जी, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी, की नाम है ते की जानकारी चाहते हो? ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? जी, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ है कि कर चुके हो? ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਪਲਾਈ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ जी। स्पाउस मींस लाइक आपकी जो मेन एप्लीकेंट है वो जा चुकी है वो, या साथ ही फाइल लगाई? नहीं यहाँ ही है जी, दोनों अभी फरवरी इंटेक के लिए अप्लाई किया हुआ है। दोनों ने इकट्ठे अप्लाई किया है? बिल्कुल जी। टाइम ज्यादा नहीं ले रही है एम्बेसी, 15-20 दिन में रिजल्ट्स दे रही है, बट इट डज नॉट मीन कि दे हैव द राइट के भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लगा देती है। लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोफाइल है तो 10-15-20 दिन में आज की डेट में वीजा आ रही है ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋर्टेंस हैगी है? डेफिनेटली देखिए जी, एक ये भी रिवॉल्यूशन है बहुत बड़ी। मतलब अगर मैं आर्ट्स और पीटी की इंडस्ट्री में या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं तो एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन है। आज की डेट में स्टूडेंट के दिमाग में या एक वर्ड आने लग चुका है कि फाइनल एग्जाम से पहले क्या आपने रियलिटी टेस्ट दिया, क्या फाइनल एग्जाम से पहले आपने रियलिटी टेस्ट दिया? तो ये बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन है और इसका फायदा हजारों बच्चे ले चुके हैं आज की डेट में, क्योंकि ये जो रियलिटी टेस्ट है ये फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस सारी चीजें रिमूव करती है। साथ साथ में स्टूडेंट को सेम एटमोस्फेयर देती है जो फाइनल एग्जाम का होता है। अब मैं अगर बात करूं तो 2 दिन पहले मेरे अंबाला में मेरे एक नेफ्यू का मेरे कजन का बेटा है, उसका उसने 2 अटेम्प्ट दिए हैं वेस्टर्न ओवरसीज में रियलिटी टेस्ट, और उसका अंबाला में फाइनल एग्जाम था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कैसा रहा? बोला चाचा मेरा बहुत बढ़िया रहा यार, मैं स्कोर कर पाऊंगा 7 बैंड। मैंने पूछा उसके पीछे रीजंस, बोला फियर, फोबिया, एंजाइटी तो खत्म हो चुकी थी, मुझे हर एक स्टेप पे पता था कि आगे होना क्या है। और मैं अगर इससे और भी बात करूं तो चंडीगढ़, सैटरडे को चंडीगढ़ को मैं था, तो एक बच्चे ने मेरे यहाँ से ही आयल्स करके उसने 7 बैंड लिए, तो उसने 1 या 2 बार रियलिटी टेस्ट भी दिया। तो वो खुद, उसके फादर और वो स्टूडेंट खुद बोलता है कि भैया जो ये रियलिटी टेस्ट है ये फाइनल एग्जाम से भी बेटर है। जब मैं फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट देने गया तो एक रियलिटी टेस्ट रीजन है जिस कारण से मैं 7 बैंड स्कोर कर पाया हूं। तो मनदीप मैम, हकीकत में ये है कि जो आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल जैसे एग्जाम लेती है, सेम उसी पैटर्न पे हम ये एग्जाम लेते हैं। तो बच्चे की को एक तो रियल असेसमेंट पता लगती है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, साथ साथ फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस रिमूव हो जाती है। साथ साथ में मनदीप मैं अगेन बोलना चाहूंगा, ये तो रियलिटी टेस्ट की बात होगी, साथ साथ में मैं दोबारा बोलना चाहूंगा क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर रहे हैं और मैं यहाँ आज की दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं हमें बहुत सारी। अमृतसर से लाइव हूं, तो ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो मेरे चल रहे हैं, तो आज मैं अमृतसर था, कल मुझे आप जलंधर मिल सकते हैं द माया होटल में। ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो है जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, किसी भी कंट्री को लेके कोई भी क्वेश्चन है, चाहे फाइल आपने वेस्टर्न ओवरसीज से लगानी है, किसी और कंसल्टेंट से लगानी है, अगर आप भी चाहते हैं कि स्पेशलाइजेशन हो, स्टूडेंट वीजा के बारे में परफेक्ट नॉलेज आपको मिले, तो आप कल पार्टिसिपेट कर सकते हैं माया होटल जलंधर में। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मैं वहां पे होऊंगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप को लेके, साथ साथ में आईएसपीटी को लेके। इसके अलावा वेडनेसडे के दिन 19 तारीख को हम अपना 20 तारीख को वेडनेसडे के दिन पटियाला होटल मॉन कॉन्टिनेंटल है, और 21 जनवरी को थर्सडे अंबाला होटल क्लार्किन, और 22 जनवरी फ्राइडे करनाल होटल डिवेंचर, 23 जनवरी सैटरडे कुरुक्षेत्र होटल 9th प्लानेट, और 25 जनवरी मंडे के दिन सोनीपत उत्सव पार्टी हॉल में मैं होऊंगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं होऊंगा, मेरी टीम होगी, प्लस में यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो बहुत ही अच्छा काम, बड़ा ही सराहनीय काम प्रदीप जी आप कर रहे हैं। सो दर्शक भी साथ जुड़े हैं, एक और कॉलर से उनका सवाल भी पूछ ही लेते हैं। हेलो
ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੈਮ 7 ਬੈਂਡ ਨੇ 7 ਬੈਂਡ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? +2 ਪਾਸ फाइल ला चुके हो कि लानी है हले? ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। लानी है ठीक है जी क्योंकि बहुत सारे कहाँ से दर्शक बोल ऐसे रहे हैं? होंगे ने लाई हुंदी है जी। कहाँ से बोल रहे हैं? कित्थों बोल रहे हो जी? ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ही। हाँ जी फरीदकोट। ਫਰੀਦਕੋਟ फरीदकोट ठीक है जी। ते +2 ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। कौन सा कॉलेज बेस्ट है जी। बेस्ट कौन सा कॉलेज है? जी कॉलेज ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। नहीं देखिए मनदीप, ऐसा कुछ नहीं है, मेडिकल के लिए बहुत प्रोग्राम है। जी एंड सेकंडली मुझे बच्चे से जानना है कि बच्चे के पास सब्जेक्ट्स में मैथ था या नहीं था। शायद फोन कर चुका है जी। अगर सर देखिए इनके मैथ पास- मेरे हिसाब से मेडिकल च +2 च मैथ नहीं होगा। नहीं, इनके पास देखिए अगर होगा तो ये प्रोग्राम बहुत सारे हैं, अगर नहीं होगा तो अगर मैथ है तो सुपर मेडिकल कहलाता है, अगर मैथ नहीं है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है इसके पास। देखिए अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो ये नर्सिंग नहीं कर सकते या फार्मा का कोर्स है वो नहीं कर सकते, इसके अलावा डेंटल का कोर्स है वो भी नहीं कर सकते। लेकिन और सारे कोर्सेज है, हेल्थ साइंस के हैं, कम्युनिटी वेलफेयर का है, और इसके अलावा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, केमिकल लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे प्रोग्राम है जो ये बच्चा कर सकता है। अर्ली चाइल्डहुड का प्रोग्राम कर सकता है, तो केमिकल लैब टेक्नीशियंस है, तो ये सारे प्रोग्राम कर सकता है। और अगर इसने पूछा कि कौन सा कॉलेज बेटर है, माय डियर फ्रेंड, सारे के सारे जितने कॉलेज हैं वो सारे के सारे बेस्ट कॉलेज है, लेकिन आपने ये देखना है कि किस कॉलेज में PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जिस कॉलेज में है वो बहुत बढ़िया कॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ओंटारियो प्रोविंस में भी जा सकते हो, इसके अलावा अटलांटिक रीजन में भी जा सकते हो, ब्रिटिश कोलंबिया में भी जा सकते हो, इसके अलावा अल्बर्टा है, सस्केचुअन है, मैनिटोबा है, हर एक जगह पे है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आप आ जाइए, अपने डॉक्यूमेंट एक बार शेयर कर लीजिए, आपको 10, 20, 50 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन यस, आप जिस भी कॉलेज के हाथ लगाओगे, वी हैव द टाई अप विद ईच एंड एवरी कॉलेजेस, तो मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको बैचलर भी कर सकते हो और आप डिप्लोमा भी कर सकते हो और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम की तरफ भी जा सकते हो, जिसमें आप मई इनटेक है और इसके अलावा सितंबर इनटेक है। एक ईमेल आईडी है apply@western-overseas.com, इस पे आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। या आप कल अगर जलंधर ऑफिस आ सकते हो तो द माया होटल में मैं सेमिनार्स कर रहा हूं, तो उसमें भी आप यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट से डायरेक्टली मिल सकते हैं जी। सो उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 80% ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? देखिए मनदीप, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि उसी कॉलेज में बच्चों को प्रमोट किया जाए, उसी में एडमिशन कराया जाए जिसमें स्टडी कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता हो, या फिर वो कॉलेज जिसमें डायरेक्ट PSW नहीं है तो उनकी एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के साथ है, ताकि बच्चा अपना उसमें पाथवे के साथ अपना बैचलर्स या डिप्लोमा कंप्लीट करके वहां भी PSW ले सकता है। तो स्टडी कंप्लीट करने के हमारा मेन पर्पज यही है कि बच्चे को अच्छे तरीके से सेटल किया जाए, क्योंकि एक बच्चा अगर सेटिस्फाई है तो 10 बच्चों को बताएगा, एक बच्चा सेटिस्फाई नहीं है तो 100 बच्चों को बताएगा। एब्सोल्युटली सर, ये बात बिल्कुल सही है। इस सेक्टर में हम वो सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। इवन के हमारा तो कनाडा ऑफिस भी ओपन हो चुका है, जिसमें हम बच्चों को वहां पे ऑन सोर्स सर्विसेज भी दे रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पिकअप है, अकोमोडेशन है, जॉब पे हेल्प है, कॉलेज चेंज करना है, कोर्स चेंज करना है, PR डालनी है, तो हर एक चीज में आने वाले टाइम में हम स्टूडेंट्स को ਹੈਲਪ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ
ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਤੜਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਂ, ਪਾਤੜਾ ਤੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ 6.5 ਨੇ ਪੀਟੀ ਓਵਰਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟੱਡੀ। ਜੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ? ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਤੇ- ਐਮਕॉम। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਮਕਾਮ Mastering? ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਮ। ਐਮਕਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੈਮ ਆਫਟਰ ਦੈਟ। ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਸ਼? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅਕਾਊਂਟ ਚ। ਓਕੇ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਮ, ਪੀਟੀ ਜੀ 6.5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਆ, ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ? ਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਰਿਡ। ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਸੋ ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋ ज्वाइन करना चाहिए। जी 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 20 तारीख को गुड़िया हम आ रहे हैं वेडनेसडे के दिन पटियाला होटल माउंट कॉन्टिनेंटल, जो कि हेड पोस्ट ऑफिस के अपोजिट पड़ता है। होटल माउंट कॉन्टिनेंटल, वहां पे मैं खुद दूंगा, मतलब परसों के दिन, वेडनेसडे के दिन, जो कि 20 तारीख है, 20 जनवरी को। तो आप वहां पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के डेलीगेट से मिल सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, मेरी टीम से मिल सकते हैं। ये तो मैं आपको एक्सपो में पर्सनली इनवाइट करना चाहता हूँ, आप जरूर आए। सेकेंडली बात करते हैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। 2016 में या 17 में आपने एमकॉम किया, उसके बाद आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है। अब यहां देखने जी सो लगता भी थोड़े जे जरा प्रॉब्लम आ गई है, नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है। सो दोबारा तो फिर तो कनैक्ट करने की कोशिश करते हैं ते कॉलर तो उन्होंने सवाल पूछ लेने। एक होर दर्शक नाल जुड़े ने। हेलो हेलो जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैडम। हाँ जी, कित्थों बोल रहे हो, की नाम है जी? मैम मैं रुपिंदर कौर दुराहे तो। ठीक है जी, रुपिंदर जी दुराहे तो। की सवाल है रुपिंदर जी? मैम मेरा है कि मैं 2020 +2 क्लियर की है, तो मेरे 7 बैंड है। 7 बैंड ने, ठीक है जी। हाँ जी, +2 की है? हाँ जी हाँ जी मैम। ठीक है जी। केड़े सब्जेक्ट करी है? कॉमर्स। अप्लाई कर चुके हो या करना है? नहीं मैम, करना है। करना है, ठीक है जी। मंच की सवाल हैगा? मैम सवाल मेरा है कि केड़ा कोर्स है जिहड़ा बेनिफिट करूगा कनाडा च? जी, तुहानू केड़ा कोर्स है? कोर्स सिलेक्शन नू लैके तुहाडे मन च बहुत वड्डा सवाल है। कनाडा जाना चाहुंदे हो जी? हाँ जी हाँ जी जी। सो साडे नाल वैस्टर्न ओवरसीज तो सर जुड़े हुए ने, सो उन्हां तो ही तुहाडे जिहड़े सवाल है उन्हां दा जवाब लैण दी कोशिश करांगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही ने, नेटवर्क इशू हो रहा है। सो इस करके शायद दोबारा संपर्क टुट गया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुहानू ये जरूर दस दिए भी तुहाडी जिहड़ी प्रोफाइल है बहुत वधिया है। 7 बैंड ने तुहाडे, लेकिन एक गल जिहड़ी इत्थे तुहानू मैं पर्सनली तुहानू गाइड करने की कोशिश करूंगी कि तुसी बिल्कुल भी किसी दे एवें, मतलब जिद्दां मैं हर वारी शो दे विच कहनी है कि बस स्टैंड वाले एक्सपर्ट्स को ना जाओ, खास एक्सपर्ट्स के कोल जाया, बिकॉज कैनेडा इस टाइम थोड़ा जा स्ट्रिक्ट होया पिया है, क्योंकि SGS कैटेगरी के बहुत सारे ऐसे बच्चे से जिन्हां नू रिफ्यूजल का सामना करना पिया। सो तुहाडे वास्ते बहुत ही खास इंपोर्टेंट गल है भी जेकर तुसी ये सोचो भी तुहाडे 7 बैंड हैगे ने, तो तुसी कोई भी कोर्स चूज कर लोगे तो तुहाडा वीज़ा लग जाऊगा, तो बिल्कुल भी इदां दा भुलेखा ना पालिओ। कॉल जिहड़ा है तुहानू टीम वालों आ जाऊगा, लेकिन इस तो बाद नहीं तो तुसी कल नू जिहड़ा कॉल कर लिओ। बाकी एक बार तुहानू दस दईए भी 18 तरीक नू अज अमृतसर दे विच हो चुका है। सो सर दोबारा नाल जुड़ चुके ने। बिल्कुल सर, की कहोगे बच्चे दे 7 बैंड आए ने? जी जी, मैं उसी बच्चे को लेता हूं पहले, जिस बच्चे के 6.5 बैंड थे। मैं उसको बताना चाहूंगा कि उसी टाइम पे फोन कर चुका था जी। तो वो जैसे उन्होंने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखना ये होगा कि वो पढ़ा क्या रहे हैं। अदरवाइज उनको सबसे ज्यादा सूट तो करता है, जैसे मास्टर अकाउंटिंग है, PG डिप्लोमा इन अकाउंटिंग है, या फाइनेंशियल एंड वेल्थ मैनेजमेंट है, या फिर ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट है, नेबू का प्रोग्राम नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस है, कैनेडियन कम्युनिटी कॉलेज, कैनेडियन जी, मतलब भरमार है आपके पास में कॉलेजेस का, प्रोग्राम्स का आपके पास भरमार है। इंटरनेशनल बिजनेस है, ये सारे प्रोग्राम्स है जो शूट कर सकते हैं। तो अगेन आपको मैं परसों के दिन, वेडनेसडे के दिन, आपको पटियाला होटल माउंट कॉन्टिनेंटल में इनवाइट करना चाहूंगा, वहां आप आकर जरूर मिलना। जी बिल्कुल, प्लीज। सो प्रदीप जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनके 7 बैंड है। सो मैं बड़े ही कम शब्दों में आपसे चाहूंगी कि आप उस दर्शक को क्या कहेंगे? +2 की है कॉमर्स में और 2020 पास आउट है, 7 बैंड है। जी देखिए, ये बच्चे की बहुत अच्छी प्रोफाइल है।
तो इस बच्चे को बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। डिप्लोमा भी हो सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा भी हो सकती है और बैचलर भी हो सकती है। जी। इनके लिए मई इनटेक में भी है और इनके लिए सितंबर इनटेक में भी जी, है। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स इस बच्चे के लिए भी हैं। जी 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 ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਖਾਸ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।